नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते शिवराज के जन्मदिन की। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन आया और चला भी गया, लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा ने मुख्यमंत्री का जन्मदिन अपनी ही स्टाइल में मना डाला। मोर्चा ने राजवाड़ा पर ऐसा मजमा लगाया कि देखने वालों को ये समझ ही नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले गला फाड़ फाड़ कर नारेबाजी की और फिर नेताओं ने रंग गुलाल उड़ाकर आसमान को रंगों से भर दिया। इसके बाद जमकर आतिशबाजी की गई और फिर मिठाइयां भी बढ़ गई। एक कार्यकर्ता आतिशबाजी में झुलस कर रह गया और घर भी चला गया। बस हो गया मुख्यमंत्री का जन्मदिन। अब जब से गोलू शुक्ला की मेजबानी में शिवराज जी का जन्मदिन मना है, तभी से शहर भर के गलियारों में उन्हीं की चर्चाएं हो रही है। दरअसल इस चर्चा के पीछे का कारण भी स्पष्ट है। भले ही जन्मदिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का हो, लेकिन इसमें भी वो छाए हुए थे जिन्हें गोलू भैया के आका के रूप में पहचाना जाता है। जबकि युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आयोजन के बीच होकर भी कहीं युवाओं की भीड़ में खोए से नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चुनावी साल में आया जन्मदिन बीजेपी नेताओं ने अपने अपने तौर तरीकों से मनाया है। किसी ने सादगी से काम लिया तो किसी ने अपने मुखिया जी के जन्मदिन पर ही होली के साथ साथ दीपावली भी मना ली। ऐसे ही नेताओं की कतार में युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष गोलू शुक्ला भी दिखाई दिए। गोलू भैया ने राजबाड़ा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर शाम पड़े जमकर मजमा जमाया। ढेर सारे कार्यकर्ता एकत्रित किए। प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप मौर्य के साथ साथ विधायक रमेश मेंदोला को भी बुला लिया। दोनों आए और फिर क्या था, पहले प्रदर्शन वाली अदाओं में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इसके बाद विधायक मेंदोला और गोलू मिलकर होलियारे बन गए। एक दूसरे को मिठाई खिलाने की होड़ सी मच गई। लेकिन इस आयोजन में मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप कहीं पीछे छूटते दिखाई दिए। वैसे इस लघु फिल्म के हीरो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को होना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी नायक तो विधायक लग रहे थे। हर कार्यकर्ता रमेश मेंदोला का मुंह मीठा कराना चाह रहा था। आयोजन में अमरदीप कुछ दिखे तो सही, लेकिन उनकी ऊंचाई के कारण, वरना वो युवाओं की भीड़ में कहां खो जाते किसी को पता भी नहीं चलता। गोलू की ओर से प्रायोजित शिवराज सिंह के जन्मदिन के इस आयोजन में एक कार्यकर्ता झुलस भी गया और वो सीधे अपने घर चला गया। मोर्चा यानी गोलू शुक्ला को तो मालूम है कि उन्होंने सीएम साहब का जन्मदिन मनाया है, लेकिन देखने वालों को कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि यह आयोजन मुख्यमंत्री के 54वें अवतरण दिवस का है। अब गोलू भैया के इस आयोजन की चर्चा मरी माता से लेकर बीजेपी कार्यालय तक हो रही है। कहा जा रहा है कि आयोजन हो तो ऐसा जो न देखने वालों के पल्ले पड़े न इसमें भाग लेने वालों के, लेकिन होली दिवाली दोनों साथ साथ मन जाए तो फिर किसे गिला और किसे शिकवा। वैसे हम बताते हैं, गोलू शुक्ला को जानने वाले इतना जरूर कहते हैं कि भैया थोड़ा कम बारीक पीसते हैं और इन दिनों राजनीति में बारीक पीसने वालों की कुछ ज्यादा जरूरत हो रही है। अब बात करते हैं हाईटेक होते संतों की। महंत हो या संत, उन्हें अपने नाम के आगे जिस तरह 1008 पदवी लगाना बेहद अच्छा लगता है, उसी तरह अपनी चमचमाती गाड़ी पर 1008 नंबर लिखवाना भी बेहद पसंद है। और यही कारण है कि 1008 परिवहन विभाग के लिए मुसीबत भरा नंबर बन गया है। शहर और आसपास के कई जाने माने संत विभाग से इसी वीवीआईपी नंबर की मांग कर रहे हैं। इधर विभाग की कर्ता धर्ता परेशान है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। राजनेताओं और रईसों की तर्ज पर संत महात्मा भी अपनी गाड़ी पर वीआईपी नंबर लिखाना स्टेटस सिंबल मानने लगे हैं। इसका ताजा उदाहरण पिछले दिनों दिल्ली में देखने को मिला, जब एक जाने माने संत ने वीआईपी नंबर 1008 पाने के लिए नीलामी में 7 लाख रुपए लगा दिए। इंदौर के आरटीओ कार्यालय में भी 1008 नंबर पाने के लिए कोई कम होड़ नहीं है। ये नंबर पाने के लिए करीब आधा दर्जन से अधिक संत महात्मा जोर आजमाइश में लगे हैं, लेकिन सीमित नंबर होने की वजह से परिवहन विभाग के अधिकारियों की परेशानी बढ़ी हुई है। शहर के जाने माने संत व सांसद सुमित्रा महाजन के आदर्श कहे जाने वाले अन्ना महाराज, जानी मानी राजनीतिक हस्ती वसुंधरा राजे के गुरु उत्तम स्वामी, उद्योग मंत्री कैलाश विजय वर्गीय के आस्था के केंद्र जंगली दास महाराज व कंप्यूटर बाबा सहित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ओमकारेश्वर के कई महंत व संत भी इस नंबर को पाने की होड़ में लगे हैं। यही नहीं, पिछले दिनों 1008 नंबर पाने के लिए ओमकारेश्वर के एक महंत तो कई चेलो चपाटों के साथ पूरे लाव लश्कर को लेकर परिवहन कार्यालय आ धमके थे। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि एआरटीओ सुनील तिवारी को अपनी सीट छोड़कर संत महात्माओं की अगवानी करने जाना पड़ा था।
और जब उन्होंने 1008 नंबर की फरमाइश की तो तिवारी भी असमंजस में पड़ गए, क्योंकि पहले से ही इस नंबर को पाने के लिए कई संत महात्मा और नेता वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं। ये बात सुनकर महंत का पारा चढ़ गया। किसी तरह उन्हें समझा बुझाकर शांत कर अगली सीरीज में 1008 नंबर देने का वादा किया गया और तब कहीं जाकर उनका गुस्सा शांत हुआ। नई सीरीज शुरू होने पर उन महंत को तो ये नंबर दे दिया गया, लेकिन अब भी 1008 नंबर की वेटिंग लिस्ट में कई जाने माने संतों के नाम शामिल हैं। परिवहन विभाग के अधिकारी किसी तरह सभी को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तेजी के साथ नई सीरीज शुरू हो रही है उससे ज्यादा तेजी से ये नंबर चाहने वालों की संख्या बढ़ रही है। इस 1008 की माया को जो कोई भी सुन रहा है मानो हैरान ही रह जाता है, क्योंकि कहते हैं संत महात्मा वैराग्य धारण कर सभी प्रकार की लोभ माया को त्याग देते हैं। लेकिन जिस प्रकार 1008 की पदवी पाने के साथ गाड़ी पर भी 1008 लिखी नंबर प्लेट का क्रेज संतों के सिर चढ़कर बोल रहा है, वो तो कुछ और ही बयां कर रहा है। चुनावी साल में विधायकी के सपने हर नेता को आ रहे हैं, लेकिन इस काम में सबसे आगे पीपी यानी पार्षद पति कहे जा रहे हैं। खास बात तो यह है कि इन पीपीओ की सर्वाधिक संख्या भी 1 नंबर विधानसभा क्षेत्र के गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये पीपी नेता मिशन 2013 में भाग्य आजमाने के लिए अपनी जेब तक ढीली कर रहे हैं, जिसे इस विधानसभा क्षेत्र के बाशिंदे बखूबी समझ रहे हैं। चुनावी साल है तो नेताओं को विधायकी के सपने तो आएंगे ही। इस बात से न तो कोई इनकार कर सकता है और न ही ये कोई अतिशयोक्ति है। लेकिन मिशन 2013 में मैदान में उतरने के लिए सबसे ज्यादा आतुर पार्षद पति कहे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के तो ये हाल है कि केवल 1 नंबर विधानसभा में ही 5-5 पीपी यानी पार्षद पति पार्षद छोड़ अब सीधे ही विधायक बनने के सपने बुन रहे हैं। वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए अभी केवल आपस में भिड़ रहे हैं। बड़ों के लिए वो ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे वो कम से कम भोपाल दिल्ली में डेरा डालकर संभावितों की सूची में अपना नाम जुड़वा सकें। चुनाव मैदान संभालने का मूड बनाकर बैठे इन पार्षद पतियों में सबसे पहला नाम विनीतिका यादव के पति दीपू यादव का है। हालांकि दीपू यादव ने अभी तक पार्षद का चुनाव भी नहीं लड़ा है, लेकिन वो अपनी नई नवेली पत्नी को जरूर शहर आते ही 4 साल पहले ही पार्षद बनवा चुके हैं। दीपू के पिता रामलाल यादव भल्लू भैया विधानसभा 1 से कांग्रेस विधायक रह चुके हैं और यही कारण है कि जो दीपू यादव को भी विधायकी के सपने सता रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरे पीपी यानी गोलू अग्निहोत्री की। गोलू भैया की अर्धांगिनी प्रीति फिलहाल पार्षद है और कांग्रेस के गलियारों में ही गोलू के भी दावेदार होने की चर्चाएं की जा रही है। गोलू भैया वैसे तो नेता 1 वार्ड के हैं, लेकिन लगातार बढ़ों पर खर्च कर अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिशों में जुटे हैं। 1 नंबर दावेदार में वो पीपी भी शुमार है, जिसे कमलेश खंडेलवाल कहते हैं। कमलेश ऐसे नौटंकीबाज नेता हैं जो अपने आप को 4 साल से मैदान में मानकर चल रहे हैं। हालांकि इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये खुद अगर थाने में बंद हो जाएं, तो खुद को भी मल्हारगंज थाने से नहीं छुड़वा पाते। लगातार आयोजन कराने में माहिर कमलेश को फुलछाप कांग्रेसी होने का तमगा भी उन्हीं की पार्टी के उनके अपने शुभ चिंतक लगाना नहीं भूलते। जब कमलेश ने अपनी पत्नी तनुजा खंडेलवाल को चुनाव मैदान में उतारा था, तो वो नामांकन जमा कराने बारात की शक्ल में गए थे। कमलेश वो नाम है जो अपना सपना साकार करने के लिए मतदाताओं को कभी तीर्थ यात्रा तो कभी पानी पिलाने का दावा जता रहे हैं। वैसे एक और पीपी यानी रफीक भाई की गलियारों में खासी चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि ये नेताजी फातिमा मैडम के पार्षद बनने से पीपी बने हैं और अब खुद विधायकी के सपने बुन रहे हैं। ये सभी पीपी हैं और असल दावेदारों को परेशान किए हुए हैं। वैसे कांग्रेस कार्यालय यानी गांधी भवन के गलियारों के अंदर ही अंदर ये चर्चा चल रही है कि इन पीपीओं और असल दावेदारों के बीच जमकर टक्कर हो रही है, लेकिन पार्टी है कि इन्हें बैठाने के बजाय लड़ाने पर कुछ ज्यादा ही जोर दे रही है। चुनावी साल को नेताओं के लिए करो या मरो का साल भी कहा जा सकता है। चुनाव मैदान में उतरने से पहले नेता अपनी अपनी दावेदारी को बेहतर तरीके से परखना चाहते हैं, इसीलिए नेता स्वयं का आकलन करवा रहे हैं। नेताओं के इस काम को उन्हीं के समर्थक वार-वार कर रहे हैं। हालांकि नेता कई बार छोटी छोटी समस्याओं को उछालकर खुद ही माहौल भांपना चाहते हैं। नेताओं के इस रुख पर मंत्री जी भी नजरें गड़ाए हुए हैं,
लगातार बनते बिगड़ते घटनाक्रमों पर कान लगाए बैठे हैं। विधानसभा चुनाव अभी दूर है, मगर नेता अपने अपने इलाके में मतदाताओं के बीच समर्थकों को भेजकर नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहे हैं। नेता अपनी राजनीतिक ताकत का स्तर वार्ड के कार्यकर्ताओं के सहारे करवा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 में इन दिनों विधायक के टिकट की दौड़ में कांग्रेस की ओर से एक नहीं कई नेता अपनी निगाहें गड़ाए बैठे हैं। इन कांग्रेस नेताओं में पंकज संघवी, रघु परमार, शेख अलीम, विपिन खुजनेरी इसी क्रम में वार्ड स्तर के नेताओं के सहारे इलाके में जनता की समस्याओं को मीडिया के सामने लाकर भाजपा की पोल खोलने में लगे हैं। कांग्रेस के नेताओं की इस रणनीति की भनक लगते ही स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेंद्र हाड़िया और पार्षद चंदा बघेल के पति ने अपने नुमाइंदों को कांग्रेस की भीड़ में भेज दिया। भीड़ में जहां प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अर्चना जायसवाल की समर्थक महिला नेत्री सीमा यादव और लोग अपना विरोध जता रहे थे, तो भाजपा के चतुरसियार वार्ड के नेता एस ठाकुर यह जताने का प्रयास कर रहे थे कि विकास कार्य हर स्तर पर किया गया है। क्षेत्र क्रमांक 5 के विराट नगर में कांग्रेस और भाजपा नेताओं द्वारा छोड़े गए तीरों की आपस में उस वक्त भिड़ंत हो गई जब लोग अपनी समस्याओं को लेकर विरोध जता रहे थे। विराट नगर में नेताओं को महिमा मंडित करने वालों में जब वाक युद्ध होने लगा तो जनता भी कहां पीछे रहने वाली थी। जनता की आवाज उठी तो नेता के समर्थकों के सुर बंद हो गए। फिर क्या जनता नेताओं पर चढ़ाई करने में कोई कमी रहने देती? नेताओं के इन्हीं वाक युद्ध का नजारा विराटनगर में देखने को मिला, जहां भाजपा पार्षद के नुमाइंदे को न केवल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की खरी खोटी सुनना पड़ी बल्कि जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ा। खैर, बात कुछ भी हो, भोले भंडारी बाबा यानी महेंद्र हाड़िया ने इलाके की सारी खबर अपने स्तर पर लेना प्रारंभ कर दी है। बताते हैं कि नेताओं ने यह दाव इसलिए खेला कि जहां लोग नाराज हैं, वहां चुनावी आचार संहिता लगने के पहले लोगों के जख्मों पर मरहम लगाया जा सके, ताकि चुनाव में मतदान के दौरान कोई बड़ा गड्ढा न हो सके, वरना चुनाव के नतीजे तो घर पहुंचाने के लिए पर्याप्त रहेंगे। और अंत में बात करते हैं परेशान पटवारियों की। सरकारी महकमे में कुछ ऐसे विभाग भी है जो जमकर मस्ती मारते हैं, लेकिन बहुतायत में ऐसे कर्मचारी भी है जो काम के बोझ के इतने मारे हैं कि उन्हें समझ ही नहीं पड़ता कि कौन सा काम कब करे। अब पटवारियों को अपनी ही एक गलती गले पड़ गई है। पटवारी इसी के चलते अब हफ्ते में 2 बार जाति प्रमाण पत्र से जुड़ा काम करेंगे। अब जब से ये आदेश आया है तभी से पटवारी परेशान है। पटवारियों के नाम से रोने वालों की कोई कमी नहीं है, लेकिन पटवारी भी अब रोने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। दरअसल पटवारियों के लिए जब से हफ्ते में 2 दिन जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए कार्यालय में बैठने के आदेश मिले हैं, तभी से पटवारी परेशान दिखाई देने लगे हैं। इससे पहले पटवारी हफ्ते में महज 1 दिन बैठकर इस फोकट काम को किया करते थे। दरअसल इस दुख के पीछे का कारण भी कलेक्टर कार्यालय के गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। कहा जाता है कि पटवारी यूं तो खूब या यूं कहें कि जमकर मलाई मारते हैं, लेकिन ये काम ऐसा है जिसमें पटवारी के हाथ खाली ही रहने वाले हैं। बस यही एक कारण है पटवारियों को जब से 2 दिनी बैठक का आदेश मिला है वे बेहद दुखी हैं। देखा जाए तो पटवारियों के लिए ये एक आदेश एक सजा के मुताबिक है। ये सजा भी उन्हें एक पटवारी द्वारा दी गई जांच रिपोर्ट का नतीजा मानी जा रही है। अब वही जांच रिपोर्ट सारे पटवारियों की गले की हड्डी बन गई है। वैसे पटवारियों के मनपसंद कामों में नामांतरण, सीमांकन, बटांकन आते हैं, जबकि जाति प्रमाण पत्र के काम में केवल सिर खपाने और कलम घिसने के अलावा कुछ नहीं। पटवारियों को कलेक्टर आकाश त्रिपाठी के कहे अनुसार हर सोमवार को कार्यालय में उपस्थित रहकर प्रमाण पत्र का काम देखना होता था, लेकिन वो इस दिन भी समय पर कभी मौजूद नहीं रहा करते थे। जब इसी बात की जांच कराई गई तो मामले में पटवारी कटघरे में आ गए हैं। तहसीलदार बिहारी सिंह ने तुरंत ही 5 पटवारियों को नोटिस दे डाले। इस नोटिस के बाद पटवारियों के चेहरे से चमक ही गायब हो चली है। पहले से जमीनों के उलझे कामों में हमेशा व्यस्त रहने वाले पटवारियों के अब 1 नहीं 2 दिन सप्ताह में यूं ही चले जाएंगे। अब भले ही पटवारी परेशान हैं, लेकिन पटवारी जिन्हें परेशान करते हैं उनके चेहरे पर जरूर कुछ खुशी झलक रही है। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।